राधिका यादव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। सीने में 4 गोलियां और हरियाणा की टेनिस खिलाड़ी गुरुग्राम की रहने वाली राधिका यादव मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। एक नया खुलासा हुआ। ये मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का एफआईआर ही नहीं बल्कि राधिका के पिता दीपक यादव का कबूलनामा भी पर्दाफाश हो गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एफआईआर में ये लिखा गया कि राधिका को 3 गोलियां लगी। वहीं पुलिस ने दावा किया कि राधिका के पिता ने भी यही बात कबूली। लेकिन आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पताल के बोर्ड सदस्य और सर्जन डॉक्टर दीपक माथुर के मुताबिक उन्होंने फोन पर पुष्टि की कि राधिका को 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि चारों गोलियां राधिका के सीने में मारी गई। सर्जन ने यह जानकारी दी कि शव से ये सारी गोलियां निकाल ली गई और उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में राधिका के पिता के कबूलनामे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये अंतर क्यों? वहीं राधिका के पिता ने ये कबूल लिया कि उन्होंने राधिका पर गोलियां पीछे से चलाई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 4 गोलियां सीने में बताई गई। इस हिसाब से इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब चीख कर ये सवाल पूछ रही है कि आखिर राधिका मर्डर केस में उसके पिता ही नहीं बल्कि पुलिस झूठ क्यों बोल रही है, जिसके बारे में खुलासा होना इस केस में बाकी है। क्योंकि अब सवाल ये उठने लगे कि क्या इस मामले में कोई अन्य एंगल है और वो राधिका के पिता के बयान से अलग क्यों? क्योंकि राधिका के पिता ने ये कबूला कि वो समाज के तानों को सुनकर परेशान हो गए। बेटी की कमाई खाने वाले बाप और ये शब्द उनको झकझोर गए। ऐसे में उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। गौरतलब है कि गुरुग्राम की 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की 10 जुलाई को उनके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दीपक यादव गांव वालों के तानों और टिप्पणियों से परेशान थे। इसके साथ ही राधिका की तरफ से चलाए जा रहे टेनिस एकेडमी पर भी लगातार आपत्ति दर्ज कर रहे थे। मीडिया की खबरों के मुताबिक दीपक यादव राधिका से एकेडमी बंद करने के लिए कई बार बोल चुके थे, लेकिन राधिका हर बार अपने पिता की इस बात को टाल देती। लेकिन जब पानी सर के ऊपर गया तब उन्होंने राधिका की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस की जांच और दीपक के कबूलनामे में ये बातें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई और एफआईआर दीपक यादव के कबूलनामे में अंतर पाया गया, तब ये केस एक बार फिर उलझता नजर आया। जिसकी गुत्थी कब खुलेगी, फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.